हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस एफपीपी स्कॉलरशिप। देखो, ये जो स्कॉलरशिप है ना, बहुत सारे बच्चों को मिलता है। तो अगर आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मेरे एक क्लासमेट को ये एफपीपी स्कॉलरशिप मिला हुआ था, एफएपी स्कॉलरशिप मिला हुआ था। तो उसको बहुत सारी जगह पे उन्हें बेनिफिट्स हुआ था, जैसे कि उन्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड किया गया। उसके अलावा उनको 50,000 पर ईयर उन्हें पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं पर ईयर। उसके अलावा उन्हें लैपटॉप दिया गया। बहुत सारे बेनिफिट्स इस स्कॉलरशिप का होने वाला, और बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो जाता है। टारगेट अगर ग्रुप की बात किया जाए तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा क्या है कि असिस्टेंस क्या मिलता है, फाइनेंशियल एंड करियर मेंटरशिप मिलता है। और ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.fpporganization.com। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको 50,000 रुपीज़ पर ईयर देंगे। उसके अलावा 100% मेंटरशिप के अलावा आपको इंटर्नशिप के लिए भी वो बुलाते हैं। 4 ईयर सपोर्ट, 4 साल लगातार आपको ये सपोर्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये ना सिर्फ जो फर्स्ट ईयर के बीटेक के स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये एक्चुअली में जो स्कॉलरशिप है कौन दे रहे हैं। द फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस एफपीपी आइडेंटिफाइज एंड सपोर्ट एक्सपेक्शनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स फेसिंग सेवर फाइनेंशियल कंडीशन। देखो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जो बच्चे भी गरीब हैं ना, या जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए ये पैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहला तो ये है कि आपको डायरेक्टली 50,000 रुपीज़ आपको एनुअली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि कंटिन्यूस सपोर्ट अप टू 4 एकेडमिक ईयर्स, 5 ईयर्स। अगर आपका 5 ईयर्स का कोर्स है तो आपको 5 ईयर्स तक भी आपको ये प्रोवाइड करने वाले। बियॉन्ड फाइनेंशियल स्किल एंड करियर पे भी ध्यान देंगे, जैसे 1-to-1 मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करने वाले, सॉफ्ट स्किल एंड इंग्लिश ये सिखाने वाले, और प्लेसमेंट कैसे अच्छा लाया जाता है वो आपको मॉक इंटरव्यू ये सब के थ्रू आपको ये बढ़िया से गाइड करने वाले हैं। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो सबसे पहला ये है कि ये फर्स्ट ईयर आपका या तो बीटेक या तो बीई का स्टूडेंट आप होने चाहिए। एंड ये इंटीग्रेटेड 5 ईयर डुअल डिग्री एमटेक प्रोग्राम्स के लिए भी एलिजिबल है। एकेडमिक कटअप की बात कर ले तो 70% आपका क्लास 12th में होना ज़रूरी है। फैमिली इनकम की बात करें तो आपका 3 लाख से 4 लाख होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आपका फैमिली इनकम होना चाहिए। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो जो मोड ऑफ एडमिशन है ना, या तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपका जो कॉलेज है वो आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम, कट ऑफ रैंक, ओपन, जनरल, कॉमन, लिस्ट, ये सब। अगर आपका जेई एडवांस में बढ़िया रैंक है तो आपको आईआईटी मिल जाएगा। आईआईटी मिल जाएगा। अगर आप आईआईटी से पढ़ रहे तो अगर आपका रैंक 30,000 तक है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। अगर आप जेई मेंस के थ्रू अगर आपने कोई कॉलेज लिया है तो आपका रैंक 1,30,000 के अंदर होना चाहिए। अगर आपने कोई स्टेट सीईटी ग्रुप ए, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब में अगर बिलोंग करते हैं तो आपका स्टेट रैंक 10,000 तक होना कंपलसरी है। स्टेट अगर ग्रुप बी की बात करें, जैसे गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब, तो आपका रैंक 4,000 से कम होना चाहिए। अगर ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर ये सब है, तो इन सारे में आपका रैंक 1,000 से कम होना चाहिए। अगर आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं तो आपका स्टेट रैंक 500 से कम होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले। तो पहला 10th-12th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपने जिस एग्ज़ाम के थ्रू आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसमें आपका मतलब कि स्कॉलरशिप, सॉरी, स्कोर कार्ड एंड आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सब होना चाहिए। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसका सीट अलॉटमेंट ऑर्डर या एडमिशन लेटर या ट्यूशन फी, ये सब भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फैमिली इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आधार कार्ड, स्टूडेंट का पासबुक होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अगर वो जिस जगह पे रह रहे हैं उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि अच्छा हम यहाँ पे रह रहे हैं। एप्लीकेशन और सिलेक्शन लाइफ साइकिल की बात कर ले तो ऑनलाइन रजिस्टर आप अभी भी जा करके फिल कर सकते हो www.ffe.organization.com पर। फैसिलिटेटर इंटरेक्शन की बात करें तो और डिज़ाइन लोकल एफएपी वॉलंटियर कंडक्ट्स होम टेलीफोनिक इंटरव्यू, आपसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिशन, अपलोड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑन द पोर्टल, आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। फाइनल अप्रूवल अगर आपको हो जाता है तो 31 मार्च तक आपको पैसे डायरेक्टली पैसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपके बैंक में। उसके बाद क्या है कि आपका जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना वो तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा
मतलब कि ऑथोराइज्ड होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ऐसे ही स्कॉलरशिप से रिलेटेड हमारे से इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।